सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुडाली शेर से आपके सामने प्ले करके दिखा रहे हैं, जिसमें कि हमारे 9th क्लास के बच्चे आपको सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के ऊपर एक प्ले करके दिखाएंगे, जिसमें कि ये बच्चे आपको ये दिखाएंगे कि लोकतंत्र में वोटर्स की इतनी अहमियत क्यों है, एक मतदाता लोकतंत्र में क्या भूमिका अदा करता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटर्स इन डेमोक्रेसी। इस प्ले को हमने 3 सीन में डिवाइड किया है। सीन नंबर 1, सीन 1 में हमने दिखाया है कि जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से अपने पार्टी ऑफिस में अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो पूरा जोर लगाएं रैलीज में, ताकि उनको मतदाताओं का सबसे ज़्यादा वोट मिले, ताकि वो पार्टी जो है सरकार बना सके। सीन 2 में हम देखेंगे रैली सीन, जहाँ पर कि नेता जो है अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो उनकी पार्टी के बारे में समझें कि वो क्या क्या काम करेंगे अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से वो मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। They try to attract the voters towards their party because they know the importance of voters, because they want to get maximum votes of the voters. Scene number 3 है हमारा, जिसमें कि हमारे रिपोर्टर जो है वो हर वोटर से बातचीत कर रहा है, वो उनसे पूछ रहा है कि उनकी क्या डिमांड्स है, वो क्या चाहते हैं सरकार से, ठीक है, और वो किस पार्टी को वोट देंगे। तो इस तरीके से हमने इस प्ले में वोटर्स की अहमियत के बारे में बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटर्स इन डेमोक्रेसी। सो यू प्लीज सी द सीन एंड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटर्स इन डेमोक्रेसी। स्पीकर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 9th A क्लास के बच्चे आपके सामने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के ऊपर एक प्ले करके दिखाएंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। तो क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में 18 साल और उससे ऊपर के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का आधार समानता है, जो लोकतंत्र का मूल है। किसी भी वर्ग के लोगों को वोट देने के अधिकार से इनकार करना उनके अधिकार का हनन है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में सरकार जनता द्वारा वोट के माध्यम से चुनी जाती है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में हर व्यक्ति को बिना किसी प्रतिबंध के वोट देने का अधिकार होता है। लोगों को राजनीतिक संप्रभु भी कहा जाता है। तो ये तो थी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की परिभाषा। अब हम आपको कई सीन द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है। पहले सीन में हम देखेंगे पार्टी दफ्तर का सीन, जिसमें कि जो अलग अलग राजनीतिक दल के नेता हैं वे किस प्रकार अपने पार्टी वर्कर को मोटिवेट करेंगे, उनमें जोश भरेंगे कि वे लोगों के बीच जाएं, उनसे आग्रह करें कि वे उनकी ही पार्टी को वोट दें, क्योंकि वे जानते हैं उनकी सरकार बनने के लिए लोगों का समर्थन कितना जरूरी है। तो चलिए अब हम देखेंगे सीन 1 पार्टी दफ्तर का सीन। नमस्कार दोस्तों, मैं बीजेपी पार्टी का लीडर नरेंद्र मोदी हूँ। आप सभी कार्यकर्ताओं का बीजेपी पार्टी ऑफिस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं चुनाव आ गए हैं और हमें इस बार पूरा जोर लगा देना है। दोस्तों, गली गली मोहल्लों में जाके रैलियां निकालो, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी पार्टी के बारे में पता चल सकेगा। दोस्तों, रैली के दौरान लोगों से उनकी समस्या जानो। उनकी समस्याओं को देखते हुए हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी पार्टी पे भरोसा बनेगा। इसलिए दोस्तों, पूरा जोर लगा दो। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। धन्यवाद।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का लीडर, आप सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव आ गए हैं। इस बार हमारी ही सरकार बननी चाहिए। तो दोस्तों, पूरा जोर लगा दो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले रैलियां निकालो, लोगों की समस्याओं का पता लगाओ, उन्हें भरोसा दिलाओ, हम उनकी समस्याओं को दूर कर देंगे। हम और नेताओं की तरह जनता को धोखा नहीं देंगे। हमारी पार्टी को जनता का भरोसा जीतना होगा, फिर से हमारी सरकार बनानी होगी। आप लोग हमारा साथ देंगे? इस बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी सरकार। इस बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी सरकार। इस बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी सरकार। धन्यवाद। मैं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आप सभी का पार्टी ऑफिस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इलेक्शन आ चुके हैं, तो इस बारी हमें जीतना होगा, क्योंकि पिछली बारी बीजेपी सरकार जीत गई थी, पर इस बारी हमें उन्हें नहीं जीतने देना है। इसके लिए आप पूरा जोर लगा दीजिए। गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जाके रैलियां निकलवाइए और साथ ही साथ लोगों के घर घर जाके पता कीजिए कि उनकी क्या समस्या है, ताकि उनकी समस्याओं का हल मैं अपने घोषणा पत्र में जारी कर सकूं, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें मिलेंगे। इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं मायावती, मैं आप सबका बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि चुनाव आ गए हैं, इस बार हमें ही जीतना होगा। हमें जनता का भरोसा जीतना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम बाकी नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं करते, हम लोगों की समस्या को दूर करेंगे। इस बार कुछ भी करके हमें अपनी ही सरकार बनानी होगी। तो दोस्तों, विषय में पहचान बनानी होगी, कोई प्रतिष्ठा फिर से पानी होगी। इस बार बीएसपी की सरकार बनानी होगी। इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो राजनीतिक दल के नेता हैं वे अपने पार्टी वर्गों को किस तरह मोटिवेट कर रहे थे, उनमें जोश भर रहे थे कि वे लोगों के बीच जाएं और उनका ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करें, क्योंकि वे जानते हैं चुनाव ही एक जरिया है जिससे कि उनकी सरकार बन सकेगी। अब हम देखेंगे सीन 2 रैली, जिसमें कि जो राजनीतिक दल के नेता है वे अपने पार्टी वर्कर के साथ किस प्रकार लोगों के बीच जाके अपना चुनाव प्रचार करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे उनकी ही पार्टी को वोट दें। तो चलिए अब हम देखेंगे सीन 2 रैली। 1 2 3 4 बीजेपी की जय जयकार। 1 2 3 4 बीजेपी की जय जयकार। 1 2 3 4 बीजेपी की जय जयकार। नमस्कार दोस्तों, सम्मानित भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष पहले जब हम आप सभी के पास आए थे, हमारा उत्तर प्रदेश विभिन्न समस्याओं के साथ जूझ रहा था, जैसे गुंडाराज, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भेदभाव, बहन बेटियां असुरक्षित। उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया, इन सभी समस्याओं को दूर कर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेके जाएंगे। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्ष निरंतर प्रयास के बाद इसका परिणाम यह है, आज उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बिजली, पानी, मकान, राशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत कर दिखाया है। दोस्तों, हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, जिसकी वजह से किसानों को
किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, हमारी सरकार ने एमएसपी लागू की दोस्तों, जिसकी वजह से किसानों की सीधी फसल सरकार द्वारा खरीदी जा रही है। दोस्तों, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलने लगा है। दोस्तों, हमारी सरकार ने कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान की, जिसकी वजह से वह कॉलेज आराम से जा पा रही हैं। दोस्तों, हमारी सरकार ने लॉकडाउन के समय छात्राओं को फ्री लैपटॉप प्रदान कराए, जिसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लगाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, यह चुनाव सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव आपके एवं आपके भविष्य का चुनाव है और प्रदेश का चुनाव है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कमल का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। हम आपका भविष्य उज्जवल कर देंगे, उज्जवल बनाएंगे। दोस्तों, आगामी चुनाव में आप कमल का बटन दबाएं और हमारी पार्टी को बहुमत दिलाएं। हम प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। दोस्तों, कमल का ही बटन दबाएं, हमारी सरकार को जिताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। वोट पड़ेगी झाड़ू को, वोट पड़ेगी झाड़ू को, वोट पड़ेगी झाड़ू को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव आ गए हैं। चुनाव एक यज्ञ के समान है। देश के हर नागरिक को इस यज्ञ में अपने वोट की आहुति देनी चाहिए, तभी यह यज्ञ सफल हो सकता है। 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट दे सकता है। यह हमारे संविधान की दी हुई शक्ति है, जिसका इस्तेमाल चुनाव के समय अवश्य करना चाहिए। आपको अपने वोट की कीमत समझनी होगी। देश के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा नेता चुनना होगा। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए जारी हुआ है। घोषणा पत्र कुछ इस प्रकार है। अब कच्ची कॉलोनियां होंगी पक्की, नई सड़कों का होगा निर्माण, पहुंचेगी घर घर सस्ती बिजली, हर घर होगा नल का पानी, हर जाति को मिलेगी समानता, बेरोजगारी होगी खत्म, बिना भेदभाव के मिलेगा सबको काम, फुटपाथ पर रहने वालों को मिलेंगे घर। हमने ये घोषणा पत्र आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए जारी किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस बार आप हमें भी मौका देंगे। एक बार मौका दीजिए, हम आपको नाराज नहीं। आम आदमी पार्टी मतलब आम जनता की पार्टी। ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी आपकी है, जिसे कि आप लोग जिताकर सरकार बनाएंगे और देश का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। एक हमें भी मौका दीजिए अपनी सेवा का। हम भी आपके सेवक बनके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। इस बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार। इस बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार। इस बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार। 1 2 3 4 अरविंद केजरीवाल की जय जयकार। 1 2 3 4 अरविंद केजरीवाल की जय जयकार। 1 2 3 4 अरविंद केजरीवाल की जय जयकार। 1 2 3 4 कांग्रेस की जय जयकार। 1 2 3 4 कांग्रेस की जय जयकार। 1 2 3 4 कांग्रेस की जय जयकार। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इलेक्शन आ चुके हैं, तो इस बार आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि पिछली बारी आपने बीजेपी सरकार को मौका दिया था और उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे, जैसे कि घर घर नल के लगवाना, नई सड़कें बनवाना, साथ ही साथ चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करवाना और नए स्कूल बनवाना, पर उन्होंने इनमें से कोई भी वादे पूरे नहीं किए। इसलिए आप इस बारी हमें मौका दीजिए। और उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए थे कोरोना काल में, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए आप इस बारी हमें मौका दीजिए, हम आज देश का विकास करेंगे। धन्यवाद।
हमारा नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राहुल गांधी सबको मेरा नमस्कार। मैं मायावती। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हम सब ने देखा आज तक कितने नेता बने हैं, उन्होंने पिछड़े वर्ग व गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। और हम सब ने देखा पिछड़े वर्ग व गरीबों को कई अधिकार और कई सुविधा से वंचित रखा गया। परंतु एक बीएसपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो आज तक पिछड़े वर्ग व गरीबों के साथ खड़ी रही। आपने सबको एक मौका दिया, हमें भी एक मौका दीजिए। हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हम हॉस्पिटल बनवाएंगे जहां मुफ्त इलाज होगा ताकि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के ना रहे। हम स्कूल बनवाएंगे ताकि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। हर गांव में हम पक्की सड़कें करवाएंगे, हर घर बिजली पहुंचाएंगे, हर घर होगा रोजगार। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा सहयोग करेंगे। आप हमें मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। हम आपकी हर एक मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? मायावती जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मायावती जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मायावती जैसा हो। तो दर्शकों, आपने देखा मतदाता की कितनी अहमियत होती है। उनके पास जाके हाथ जोड़े जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं हर वोटर का वोट कितना कीमती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सीन 3 की ओर, जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार जो लोग हैं वो कतार में खड़े होकर अपना कीमती वोट डालने आएंगे और अपना कीमती समय निकाल कर वोट देने आएंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे सीन 3 मतदान केंद्र का सीन। दर्शकों, मैं श्वेता त्रिपाठी आज तक न्यूज़ चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पोलिंग बूथ के बारे में बताऊंगी जहाँ लोग नेताओं को वोट देकर अपनी सरकार बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लोगों से ही जानते हैं उनकी गैर वोट के बारे में। अरे ये क्या, यहाँ तो नेता लोग भी वोट डालने आए हैं। आपको पता है क्यों? मुझे पता है और इन्हें भी पता है। हम सबके वोट की कीमत है, हम सबको वोट देना चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ आप भी वोट डालने जाए। तो चलिए सबसे पहले नेता लोग से पूछते हैं उनकी क्या राय है वोट के बारे में। नमस्कार नरेंद्र मोदी जी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या लगता है इस बार आपकी सरकार जीत पाएगी? जी मुझे ये लगता है कि जनता ही जनार्दन है। जनता जनार्दन ने पिछली बार हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मुझे ये लगता है कि जनता जनार्दन पिछले बार से भी ज़्यादा इस बार हमारी पार्टी को वोट देने वाली है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस बार हमारी पार्टी बहुमत होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी को लगता है इस बार इनकी सरकार जीतेगी। क्या पता बाजी पलट जाए, किसकी सरकार बने। चलिए तो आगे चलते हैं। नमस्कार अरविंद केजरीवाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, हम अच्छे हैं। आपको क्या लगता है इस बार आपका झंडा लोगों पर चल पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। आप बनेगी हमारी सरकार। हमें देश को और आगे ले जाना है, देश का उज्जवल भविष्य बनाना है। जब हम रैलियों में गए तो लोगों ने हमारा बहुत समर्थन किया। हमें लगता है इस बार हमारी ही सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार राहुल गांधी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको ये लगता है इस बार आपकी सरकार बन पाएगी? जी हाँ, इस बार हमारी सरकार बनेगी क्योंकि इस बार लोगों ने दिल्ली में हमारा बहुत सहयोग दिया था और बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से लोगों का विश्वास उनकी पार्टी के ऊपर से उठ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह है। आप क्या काम करते हैं? मैं एलईडी बल्ब का बिजनेस करता हूँ। अच्छा ये बताइए आप किन्हें वोट देना चाहेंगे? मैं उस पार्टी को ही वोट दूंगा जो हमारे एलईडी बल्ब के बिजनेस को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ जीएसटी कम करेगी और सभी बिजनेस करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। जो पार्टी ये सभी मांगे पूरी करेगी, मैं उस पार्टी को ही वोट दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार काका। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। आप क्या काम करते हैं? मैं एक किसान हूँ। अच्छा, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, आप अभी भी वोट डालने आए हैं? क्या आपको लगता है आपकी वोट की कीमत है? जी हाँ, मेरी
तो ये बताइए आप किन्हें वोट देना चाहेंगे और क्यों? जी मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा जो हमारे खेती के बीजों को कम दाम पर हमें प्रदान करे और फ्री सिंचाई सुविधाएं दे, हमारे गांव में बिजली लगवाए, जो हमारी ये मांगे पूरी करेगा, हम उसे ही वोट देंगे। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पल्लवी है। आप क्या काम करती हैं? मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। बिजनेस वूमेन? कौन सा बिजनेस करती है? हमारी जनता को भी बताइए। मैं जैविक सब्जियां और फलों का बिजनेस करती हूँ। तो ये बताइए आप किन्हें वोट देना चाहेंगे और क्यों? मैं उस सरकार को वोट देना चाहूंगी जो मेरे बिजनेस को बढ़ावा दे और जो गांव में औरतें हैं जो अपना खुद का काम करना चाहती हैं, जैसे सिलाई या बुनाई, उन्हें उस चीज की अनुमति दी जाए। अगर वह लोन भी चाहती है तो उन्हें लोन दे दिया जाए। अगर उन पर कोई आपदा भी आती है तो उनका कर्ज माफ भी कर दिया जाए। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। आप क्या काम करती हैं? मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ। आप किन्हें वोट देना चाहेंगी? मैं उस पार्टी को वोट देना चाहती हूँ जो बैंकों के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करे और बैंकिंग क्रियाओं का विस्तार हो और उद्योग व्यापार बैंकिंग जैसी सेवाओं के आदि से रोजगार के अवसर बढ़े। और मैं यह भी चाहती हूँ कि बैंक वर्गीय तबादला जल्दी ना करे ताकि उनके परिवार को अगर कोई समस्या हो तो वो वहाँ पे रहकर उनका समाधान अच्छे से कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबीला खातून है। आप क्या काम करती हैं? मैं सिलाई का काम करती हूँ। बताइए आप कढ़ाई बुनाई भी कर सकती हैं? नहीं, मैं सिर्फ सिलाई का काम करती हूँ। मेरे अब्बा जान कढ़ाई का काम करते हैं। अच्छा तो ये बताइए आप एक मुस्लिम है, क्या मुस्लिम जाति को वोट देना चाहेंगी? नहीं, मैं उस पार्टी को वोट देना चाहती हूँ जो हम मुसलमानों और गरीबों के लिए नए घर बनाए और औरत के लिए सिलाई के काम और कई सारी नौकरियाँ दिला सके। जो खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें भी नौकरियाँ दी जाए। जिन मुसलमानों के कच्चे घर हैं उन्हें पक्के बनाए जाए। जो हमारी मांग पूरी करेगा हम उन्हें ही वोट देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। आप क्या काम करती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। आप किसे वोट देना चाहेंगे और क्यों? मैं उसी पार्टी का वोट देना चाहूँगी जो हमारी मांगें पूरी करेगा। हमारी मांग ये है कि हमारा क्लास में हमारे पास विकास हो जाए और अस्पतालों में दवाइयाँ और ज़्यादा उपलब्ध हो जिससे हम मरीजों का सही इलाज कर सकें और जिनकी नौकरी कच्ची है उनकी नौकरी भी पक्की हो जाए। जो हमारी ये मांगें पूरी करेगा हम उसे ही वोट देना चाहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। आप क्या काम करती हैं? मैं सरकारी सफाई कर्मचारी हूँ। अच्छा तो ये बताइए आप क्या क्या काम कर लेती हैं? मैं झाड़ू पोछा और डस्टी का काम भी कर लेती हूँ। अच्छा आप किसे वोट देना चाहेंगे और क्यों? मैं उसी पार्टी को वोट देना चाहती हूँ जो हम सफाई कर्मचारियों की ओर ध्यान देगी। गलियों में कचरे वाली जगह पे छोटा कूड़ादान होने के कारण से हफ्ते से पहले ही भर जाता है और लोग नीचे कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे सूखा और गीला कचरा मिल जाता है। मुझे वह साफ करने में काफ़ी परेशानी होती है। मेरी सरकार से यह विनती है कि कचरे वाली जगह पे 2 बड़े-बड़े कूड़ेदान रखवाए जाएं और सफाई कर्मचारियों का स्टाफ बढ़ाया जाए। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मेरा नाम मुस्कान है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। आप क्या काम करती हैं? मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। अच्छा तो आप वकील हैं, तो आपने तो बहुत से केस लड़े होंगे। बताइए आपने अभी तक कितने केस लड़ चुकी हैं? यही करीब 50 केस लड़ लिए होंगे। अरे वाह 50! तो आपको तो लोगों के दुखों के बारे में बहुत कुछ पता होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए आप किन्हें वोट देना चाहेंगे और क्यों? मैं उसी पार्टी को वोट दूंगी जो एडवोकेट की सभी मांगों को पूरा करेगी। तो क्या आपकी सरकार से डिमांडें भी हैं? जी हाँ बिल्कुल। आपको तो पता ही होगा हाल ही के दिनों में वकीलों की हत्याओं के कई केस सामने आए हैं जिसके कारण कई हड़तालें भी की गई हैं। इसके बावजूद भी हो रही हत्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी तत्काल लागू कर देना चाहिए। क्या आपकी सरकार से शिकायतें भी हैं? जी
हाँ बिल्कुल। जब वकीलों की हड़तालें लगती है तो जिला और तहसील कचहरियों में तो वकीलों के लिए बैठने तक की जगह नहीं होती है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही हमें सरकार से पर्याप्त बजट तक प्राप्त नहीं हो रहा है। बार काउंसिल के चेयरमैन के मुताबिक हर वर्ष 40 करोड़ का प्रावधान है, परंतु हमें सरकार से पर्याप्त बजट तक प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं उसी पार्टी को वोट दूंगी जो मेरी इन सभी मांगों को पूरा करेगी। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। आप क्या काम करती हैं? मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, तो आप देश की निर्माता हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बताइए, जब आप बच्चों को पढ़ाती है कैसे महसूस करती हैं आप? कैसे लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे ये महसूस होता है कि हम सब मिलके, हम सारे टीचर्स मिलके जो उनको ज्ञान दे रहे, तो उससे जो है देश का भविष्य बन सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखा, सच में माहिर टीचर ने, बच्चे देश का भविष्य है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा देश? तो ये बताइए, आप किन्हें वोट देना चाहेंगे और क्यों? देखिए, मैं उन्हें वोट देना चाहूँगी जो हमारी मांगों को पूरा करेगा। जैसे कोई टीचर है, अगर वो ड्यूटी निभाते वक्त अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मैं चाहती हूँ कि उनके परिवार को अच्छी पेंशन दी जाए, ताकि उनके परिवार आगे अपनी लाइफ देख सके। और मैं ये भी चाहूँगी कि अगर उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा इंसान है और काम नहीं कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके परिवार में जो पढ़ा लिखा इंसान है उससे नौकरी दी जाए, ताकि वो बेरोजगार ना बैठे और वो भी कमाई कर सके और वो भी अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे दे सके। मैं ये भी चाहूँगी कि जो पुराने भत्ते जो बंद कर दिए गए थे उन्हें भी शुरू किया जाए। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने, लोग यहाँ बिना डरे बिना निष्पक्ष वोट डाल रहे हैं और अपनी सरकार चुन रहे हैं। तो और बिना भेदभाव के लोग यहाँ लाइन में खड़े होकर अपना कीमती समय निकालकर वोट डाल रहे हैं। अब सभी नेताओं की किस्मत ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो चुकी है। अब परिणाम भी बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों, मैं आपकी फैज़ा त्रिपाठी कैमरामैन तनवीर के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अब मैं आपको परिणाम के दिन पे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने देखा मतदान कैसे होता है और किस तरह लोग अपना कीमती समय निकालकर वोट देने आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिस प्रकार उनका समय कीमती है उसी प्रकार उनका वोट भी कीमती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार क्या होता है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार को सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, जिसने भारत को बेहतर आकार देने में मदद की है। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार ने लोकतंत्रीकरण को जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों ने उच्च जातियों के वर्चस्व को बहाल करने में मदद की। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार में हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है। इसमें न केवल सरकार और संसद प्रणाली का चेहरा बदल दिया, बल्कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको भी संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने का भी मौका दिया। यह समानता के अधिकार पर स्थापित है, जो लोकतंत्र की नींव है। मतदान करने से लोगों में आत्मसम्मान, गरिमा और जिम्मेदारी की भावना आई। तो चलिए अब हम सब साथ में मिलकर बोलेंगे, हमारा वोट कीमती है, हमारा वोट कीमती है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट देने जरूर जाएं, वोट देने जरूर जाएं। धन्यवाद।